नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हेरीटेक चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे टीईसी की तरफ से या सीईसी सीसीई बोल लो, क्योंकि अभी इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है टीईसी एग्ज़ाम पास करने के लिए, जो कि बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई ये किस तरह से होगा पेमेंट का, और किस तरह से अप्लाई करेंगे, और किस तरह से क्या क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है। सभी तरह की चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूँ हिंदी में कि ये किस तरह से आपको कंप्लीट करना है एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इनके पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, ऑनलाइन काफ़ी लोग मतलब सीएससी पास कराने के लिए बोल रहे हैं कि पास करा देंगे और फाइनल एग्ज़ाम भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑनलाइन वो आपको स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन आंसर दे देंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 पेज के वो हैं, तो आपको कब 3 या 4 घंटे लगेंगे पढ़ाई करने में। थोड़ा सा पढ़ सकते हो, थोड़ा सा पढ़कर भी आप पास हो सकते हो उसमें। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको किसी से नहीं खरीद कर खुद पढ़कर और एग्ज़ाम देना चाहिए, और थोड़े बहुत आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें उसमें बताई गई है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इनके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने लिखा है कि इन केस ऑफ नॉट रिसीविंग यूजर आईडी एंड पासवर्ड, सिटीजन नीड टू क्लिक ऑन फॉरगेट ऑप्शन ऑन पोर्टल एंड एंटर द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यूजर नेम एंड पासवर्ड विल बी सेंड टू ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप टीईसी का फॉर्म भरते हो या सीसीई का फॉर्म भरते हो और आपको जस्ट हाथ के हाथ यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल पर मैसेज नहीं आता है, तो आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा और आपका मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। जनरली होता क्या है कि यूजर नेम ये मोबाइल पे भेज देते हैं, और जो पासवर्ड होता है जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर ही होता है। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर आपको मैसेज नहीं मिलता है तो आप फॉरगेट यूजर नेम पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने दिया है कि अगर आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है, इफ पेमेंट गोट डिडक्टेड फ्रॉम सिटीजन बैंक अकाउंट एंड ही एंड शी डिड नॉट रिसीव द यूजर नेम एंड पासवर्ड, इन दैट केस सिटीजन नीड टू बी वेट for 24 to 48 hours to get username and password his or her registered mobile number। अगर आपके खाते से पैसा डिडक्ट हो जाता है और आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिलता है, तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा पासवर्ड पाने के लिए। तो ये एक नया इन्होंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैसेज नहीं आया था और पैसा कट गया था। तो अधिकतर लोगों के ये कमेंट है कि सर मैसेज नहीं आया, पैसा कट गया। तो इन्होंने बोला है कि भाई पैसा कट जाता है और यूजर नेम पासवर्ड नहीं आता है, तो आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ेगा, या फिर फॉरगेट पासवर्ड करके आपको वो चेंज करना पड़ेगा। तीसरा इन्होंने दिया है कि वाइल रजिस्ट्रेशन, इफ शो फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट देन प्लीज वेट फॉर योर अमाउंट विल बी रिफंडेड इन 7 to 10 days। अगर आपका पैसा कट गया फिर और आप 24 से 48 घंटे का आपने वेट भी कर लिया, तो फिर आपको क्या करना है दोस्तों। तीसरा पॉइंट ये कहता है दोस्तों, अगर आपका फ़ोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बताता है तो आप 7 से 10 दिन के लिए वेट करें, तब आपका पैसा वापस आ जाएगा। अब अपन आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट ये बोलता है, इफ़ ट्रांजेक्शन ऑन द पोर्टल इज़ नॉट सक्सेसफुल, पेमेंट गॉट डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, प्लीज़ वेट द फॉर अमाउंट विल बी रिफंडेड इन 7 to 10 days। अगर पोर्टल पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर अंदर पैसा मिल जाएगा। सक्सेसफुल हो जाए उसकी अलग प्रोसीजर है, सक्सेसफुल नहीं होता है उसकी अलग प्रोसीजर है। इसके बाद पांचवा पॉइंट ये कहता है, इन केस ऑफ सर्टिफिकेट डाउनलोड क्वेरी, सिटीजन मस्ट कंप्लीट 10 असेसमेंट फर्स्ट, देन ही शी need to appear for the final exam। on clearing the final exam successfully, citizen will be able to download the सर्टिफिकेट ऑनलाइन। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो सबसे पहले आपको 10 असेसमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद एक फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम है जिसका सेटअप मैंने ऑडियो टूर बना रखा है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, फाइनल एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अगला वो
एक सर्टिफिकेट मिल पाएगा, हाथों हाथ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। छठा पॉइंट क्या कहता है दोस्तों कि CCE यूज़र नेम एंड सर्टिफिकेट आर सेम। तो इसका सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि CCE यूज़र नेम और सर्टिफिकेट है उसका जो नंबर होगा वो सेम होगा। तो आप जो है CCE या TEC से ही अप्लाई कर सकते हैं CSC ID के लिए। तो ये एक बहुत क्लियर करने वाली बात है दोस्तों। इसके बाद हम आगे आते हैं 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट क्या कहता है ये सुन लीजिए। 7वां पॉइंट कहता है कि आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट असेसमेंट द नेक्स्ट असेसमेंट विल बी ऑटोमेटिकली गेट अनलॉक। 7वें में यह है कि सारे जो असेसमेंट होते हैं वो अनलॉक होते हैं, तो एक के बाद एक खुलता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला पढ़ लिया तो पहला एग्ज़ाम दे लो, दूसरा पढ़ लिया तो दूसरा दे लो। लाइन से एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, फिर फाइनल एग्ज़ाम। इस तरह से आपको क्लियर करना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो ये बात ध्यान रखें कि सीक्वेंस से ही आपको पढ़ना है और सीक्वेंस से ही आपको पूरा एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर पास नहीं हुए तो दूसरा चांस मिलेगा, उसके अलावा फिर तीसरा नहीं मिलेगा। 8वां पॉइंट कहता है यूज़र नीड टू एंटर करेक्ट डिटेल इन CCE एज पर ID प्रूफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ आई है कि यूज़र ने जो है वो अपने डिटेल कुछ और डाल रहा है, आधार में डिटेल कुछ और होती है, फिर वो मैच नहीं करती है, फिर वो अप्लाई नहीं होने देता है। तो इसमें क्या है कि इसकी CCE की पॉलिसी है कि आप बाद में ये यूज़र नेम और ये चेंज नहीं कर सकते हो। तो जो आधार में नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम जो एग्जैक्ट हो वही डालें, दूसरा नहीं डालें दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद ये नवा जो पॉइंट है इन्होंने बोला है कि आप यूज़र मैनुअल CCE पे जाकर देख सकते हैं। FAQs पे भी मैंने वीडियो बना रखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम के FAQs हैं वो इस प्रकार हैं कि फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम को हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे और किस तरह से उसको सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द फाइनल एग्ज़ाम इज़ 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो 10 असेसमेंट है आपके उन्हीं में से आएंगे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि पहले आप पढ़ लें पूरा असेसमेंट 10, उसके बाद आप एग्ज़ाम दें तो 10 असेसमेंट भी आप क्लियर कर लेंगे और साथ ही साथ आप ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेंगे बहुत ईजी तरीके से। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब ABCD ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप आसानी से ऑप्शन में आप लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरा है जो पासिंग मार्क्स से 50% है, मतलब 50 में से 25 सवाल आपके जवाब जो हैं वो सही होने चाहिए। अगला है टाइमिंग फॉर द ऑनलाइन एग्ज़ाम इज़ 10 से 5, मतलब 10 से 5 ये है कि आप रात को घर बैठ के नहीं दे सकते, आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे, आप संडे को भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो इसका ध्यान रखें कि कब आपकी टाइमिंग सूटेबल है और कब आपको एग्ज़ाम देना है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट इन्होंने मांगी है फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम रिमोट प्रोक्टेड एग्ज़ाम। ये जो है मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है, यह ऑनलाइन जो है कि इनका खुद का ब्राउज़र होता है उसमें ये एग्ज़ाम होगा जिसमें वो आपको माइक अलाउ करेगा, कैमरा अलाउ करेगा, उसके आपका फ़ोटो खींचेगा, आपकी ID की फ़ोटो खींचेगा, फिर वो वेटिंग लिस्ट में जाएगा, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा और इसमें 3 या 4 घंटे फाइनल एग्ज़ाम में लग जाते हैं। ये CSC का सिक्योर ब्राउज़र में ही होगा, ये आप ध्यान रखें, ऑनलाइन होगा। नेट का ध्यान रखें, नेट चालू रहना चाहिए अन्यथा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इसके बाद विंडो 10 OS विद 4 GB रैम, 4 GB की रैम होनी चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए और ये इसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैंने एग्ज़ाम दिया था विंडोज़ 7 में, लेकिन उसका .NET फ्रेमवर्क था वो 4.0 से ऊपर था। तो या तो .NET आप कंप्लीट रखें, वेबकैम कंप्लीट रखें, माइक कंप्लीट रखें। वेबकैम इंटीग्रेटेड होना चाहिए या एक्सटर्नल होना चाहिए। जैसे डेस्कटॉप होते हैं तो उनमें वेबकैम नहीं आते हैं तो आपको वेबकैम एक्सटर्नल लगाने पड़ेंगे, अन्यथा आपको लैपटॉप में इंटीग्रेटेड आते हैं तो वेबकैम का ड्राइवर डाल के रखें पूरा कंप्लीट।
इसके बाद कनेक्टिविटी 1 Mbps होनी चाहिए, ये ध्यान रखें कनेक्टिविटी का। जियो का जो हॉटस्पॉट होता है वो अच्छी कनेक्टिविटी दे देता है। अगर आप मोबाइल से करें तो मोबाइल पे ये होना चाहिए कि वो ऐसा मोबाइल यूज करें जिस पर किसी के फ़ोन नहीं आते हों। जिसके अगर फ़ोन आएंगे तो फिर आपको समस्या हो सकती है, बीच बीच में से कट सकता है और आपका एग्ज़ाम स्पॉइल हो सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर मिनिमम डिस्टरबेंस और गुड लाइट क्वालिटी हो, मतलब जो वेबकैम आपको कैप्चर करेगा, आपके आईडी को कैप्चर करेगा और एंटायर एग्ज़ाम 1 घंटे का जो एग्ज़ाम होगा उसके दौरान आपको कैप्चर करेगा, तो आपका चेहरा क्लियर और साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी फाइनल CSC के द्वारा अपडेट है। सारी चीज़ें मैंने इसमें क्लियर कर दी है दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। इस रिक्वायरमेंट को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।